प्रिय मित्रों, आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण से एक रोमांचक कहानी। गरुड़ पुराण कथा नरक की उत्पत्ति। गरुड़ पुराण में नरक की उत्पत्ति का वर्णन अत्यंत रोचक और गहन है। जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ा, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से समाधान मांगा। तब यमराज को मृत्यु का अधिपति बनाकर नरक लोक की स्थापना की गई। ये लोक केवल दंड का स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। हर पाप के अनुसार अलग अलग नरक बनाए गए हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। चित्रगुप्त कर्मों का लेखा रखते हैं और यमराज के आदेश से आत्मा को न्याय मिलता है। नरक का उद्देश्य है कि आत्मा अपने दोषों से मुक्त होकर पुनः धर्म मार्ग पर चल सके। ये कथा हमें चेतावनी देती है कि अधर्म और पाप का अंत नरक में पीड़ा है। सच्चा सुख और शांति केवल धर्म, सत्य और दया के मार्ग पर है। आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण कथा नरक की उत्पत्ति। क्या आपने कभी सोचा है नरक की रचना क्यों हुई? कौन वहां जाता है और किस उद्देश्य से यह लोक अस्तित्व में आया? गरुड़ पुराण हमें नरक की उत्पत्ति की अद्भुत कथा सुनाता है। आइए जानते हैं। प्रारंभ। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब ब्रह्मा जी ने 3 लोकों की रचना की, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। परंतु समय के साथ मनुष्यों में पाप और अधर्म बढ़ने लगे। हत्या, छल, झूठ और लोभ ने धर्म की नींव को हिला दिया। देवताओं की चिंता। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे प्रजापति, पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद कहां जाए? यदि उन्हें दंड न मिले तो संसार में धर्म कैसे बचेगा? यमराज की स्थापना। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, धर्म की रक्षा के लिए एक स्थान की आवश्यकता है जहां पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड मिले। तब उन्होंने यमराज को मृत्यु का अधिपति बनाया और उनके लिए नरक लोक की रचना की। नरक का स्वरूप। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि नरक अनेक प्रकार के हैं। कहीं अग्नि की ज्वालाएं भड़कती हैं, कहीं बर्फ की तरह ठंड, कहीं अंधकार, तो कहीं पीड़ा से भरे दलदल। हर पाप के अनुसार विशेष नरक निर्धारित है। चित्रगुप्त की भूमिका। चित्रगुप्त को यह दायित्व सौंपा गया कि वे हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखें और यमराज को बताएं कि किस आत्मा को कौन सा दंड मिलना चाहिए। नरक का उद्देश्य। नरक दंड का स्थान है, परंतु इसका असली उद्देश्य आत्मा को उसके पापों से मुक्त करना है। पाप का दंड भोगने के बाद आत्मा फिर से जन्म लेकर के मार्ग पर चल सके, यही नरक की व्यवस्था है। तो मित्रों, नरक की उत्पत्ति केवल भय का कारण नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन का साधन है। यह हमें याद दिलाता है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि हम धर्म का मार्ग अपनाएं, तो नरक का भय कभी नहीं सताएगा। यही गरुड़ पुराण कथा का संदेश है।